Hello friends, welcome you all on my YouTube channel. Today we are starting a quiz on UNESCO World Heritage Sites in India. So let's begin a quiz. फर्स्ट हम यूनेस्को से रिलेटेड पढ़ेंगे, समझेंगे कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यूनेस्को एजेंसी कब फॉर्म हुई है. सो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनेस्को एजेंसी वो फॉर्म्ड हुई है 16 नवंबर 1945 में और कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर हुई है 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस के फ्रांस में. यूनेस्को में प्रेजेंट में 193 मेंबर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. 11 एसोसिएट मेंबर्स इन्वॉल्व हैं जो गवर्न करते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस को एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड. यूनेस्को का जो बनाने का मेन मोटिव था वो ये था कि हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उन जो हमारे विश्व धरोहर स्थल है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करके रखना. एट प्रेजेंट में हमारे यूनेस्को में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन्वॉल्व है जो लोकेटेड है हमारी इंडिया में. उसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड. अदर ऑब्जेक्टिव जो यूनेस्को का वो है मेंटेन करके रखना पीस, किसके थ्रू, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को आर: फर्स्ट वन इज अटेनिंग द क्वालिटी एजुकेशन, second one is fostering the cultural diversity and cultural peace, and third one is addressing emerging social ethical challenges. Our first question is: identify the UNESCO approved World Heritage Site from the following. Our options are: option A Somnath Temple, option B Salarjung Museum, option C Khajuraho Group of Monuments, option D Charbagh Railway Station. And our correct option is option C, that is Khajuraho Group of Monuments. Let's discuss about the Khajuraho Group of Monuments. खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बहुत ही फेमस टेम्पल्स में से एक है. ये फेमस है अपने मल्टीपल टावर्स के लिए, अपने एग्जोटिक स्कल्पचर्स के लिए, बहुत ही मनमोहक चित्रण के लिए. ये जो टेम्पल्स है इसमें हिंदू जैन टेम्पल्स इंक्लूड है जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. ये इनमें जो फेमस टेम्पल्स है वो है कंदारिया महादेव टेम्पल, जो महादेव को, लॉर्ड शिवा को समर्पित है. खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया है 1986 में. ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनाए गए हैं किंग चंद्रवर्मन के थ्रू ड्यूरिंग द चंदेला डायनेस्टी एंड बिटवीन द पीरियड ऑफ 10 to 12th century. Our next question is: which fort known by name of historical brave women like Rani Padmini, Rani Karnavati and Mirabai? Our options are: option A Mehrangarh Fort, option B Ranthambore Fort, option C Chittorgarh Fort, option D Junagadh Fort. And our correct option is option C, that is Chittorgarh Fort. Let's have a view about चित्तौड़गढ़ फोर्ट. चित्तौड़गढ़ फोर्ट बहुत ही सबसे बड़े फोर्ट में से एक है. चित्तौड़गढ़ फोर्ट को चित्तौड़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो एट प्रेजेंट में कैपिटल है मेवाड़ की. चित्तौड़गढ़ फोर्ट ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हुआ 2013 में. ये कवर करता है 65 हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स, 4 पैलेसेस, 19 बड़े बड़े टेम्पल, जिसमें मीरा मंदिर जो डेडिकेटेड है कृष्णा जी को, सबसे बड़ा टेम्पल इसमें, एंड 20 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज. ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है राजपूत आर्किटेक्चर का, और ये फैला हुआ है 692 एकड़ ऑफ लैंड में. Our next question is: which World Heritage Site was built by King Narasimha Deva, one of Eastern Ganga dynasty? Our options are: option A Khajuraho, option B Bodh Gaya, option C Ajanta, and option D Sun Temple. And our correct option is option D, that is Sun Temple. Let's have a look about the Sun Temple. सन टेम्पल जो इसे बोलते हैं हम कोणार्क सन टेम्पल, वो स्थित है हमारा उड़ीसा के पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर. ये जो टेम्पल है हमारे जो सूर्य देव भगवान है उनको डेडिकेटेड है. ये जो टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल, वो बनवाया गया ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा देव वन के थ्रू 1250वीं सदी में. इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है.
क्यों जाना जाता था? क्योंकि जो यूरोपियन सेलर थे, वो अगर जब काम के सिलसिले में उड़ीसा में आते थे, तो उनको जो ग्रेट टावर जो था, जो शिखर था मंदिर का, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता था। तो इसलिए उन्होंने सन टेम्पल को नाम दिया था ब्लैक पगोडा। पगोडा मीन्स टेम्पल। इस सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया है 1984 में। हम इस मंदिर को, सन टेम्पल जो है उसको एक रथ की फॉर्म में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है जैसे हम हिंदू में सूर्य देव भगवान को दिखाया गया है, जैसे वो राइज करते हैं, ईस्ट में उगते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं, पूरी स्काई में घूमते हैं अपने रथ पर, जो किससे बंधा हुआ है? 7 हॉर्सेस के। Our next question is, which heritage site depicts the fine Dravidian style of art and architecture? Our options are option A, Akshardham Temple, option B, Khajuraho Temple, option C, Hampi, and option D is Ajanta Cave. And the correct option is option C, that is Hampi. Let's have a look about the Hampi. हम्पी एक स्मॉल विलेज है जो लोकेटेड है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। एंड तुंगभद्रा रिवर जो वो फ्लो करती है हम्पी के साइड से। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुए 1986 में। एंड इट बिकेम द सेंटर ऑफ हिंदू विजयनगर एम्पायर इन द 14th century. Our next question is, Ramappa Temple, a UNESCO World Heritage Site, is situated in which state? And our options are option A Kerala, option B Karnataka, option C Telangana, and option D is Maharashtra. And the correct option is option C, that is Telangana. Let's have a view about the Ramappa Temple. रमप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के एक छोटे से गांव में, जिसे बोलते हैं हम पालमपेट। ये जो टेम्पल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। लेटेस्ट इंक्लूड है 2019 में। क्यों इंक्लूड किया गया है इसको? बिकॉज ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्राफ्टमैनशिप ऑफ द ग्रेट ककाटिया डायनेस्टी। मतलब कि द्रविड़ शैली के लिए, मतलब इतनी बेजोड़ इनकी तकनीक थी, अद्भुत शिल्पकला थी, उस वजह से इनको, इस टेम्पल को इंक्लूड करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। एंड ये जो मंदिर है पूरी कंट्री में सिर्फ एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका जो नेम पड़ा है वो उसके बनाने वाले के नाम से पड़ा है, दैट इज रमप्पा। And this temple also referred as a brightest star in the network of medieval times that belonged to a Lord Shiva. Our next question is, the City Palace in Jaipur, a UNESCO World Heritage Site, was built by whom? Our options are option A Raja Savai Jai Singh, option B Raja Rai Singh, option C Raja Man Singh, option D is Rana Kumbha. And the correct option is option A, that is Raja Savai Jai Singh. Let's have a look about the City Palace. City Palace जो है जयपुर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैलेस है इन द सिटी में, जो लोकेटेड है पिंक सिटी के बिल्कुल हार्ट में, दैट इज इन जयपुर। ये जो सिटी पैलेस है वो बनाया गया था जब जयपुर को स्टेब्लिश किया गया था। जब जयपुर को बनाया गया था किसके थ्रू? महाराजा सवाई जय सिंह के थ्रू, जब वो अपने कोर्ट में आए थे अम्बेर से जयपुर में इन 1727। ये जो मॉन्यूमेंट है वो बहुत डिपिक्ट करता है हमारी जो रिचनेस है, हमारी जो रॉयलिटी है इंडियन हिस्ट्री की, उसको डिपिक्ट करता है। इस पैलेस में 2 फेमस पैलेसेस महल जो इंक्लूड है वो है चंद्र महल एंड मुबारक महल। Our next question is, Moti Masjid in Red Fort built by whom? And our options are option A Akbar, option B Shahjahan, option C Bahadur Shah Jafar, and option D is Aurangzeb. And the correct option is option C, that is Shahjahan. Let's have a look about the Moti Masjid. मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद मार्बल मॉस्क्यू है जो रेड फोर्ट में, दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर स्थित है। ये यूनिक क्यों है? इसमें सबसे जो यूनिक फैक्टर है जो अलग करती है और सब मॉस्क्यू से इसको, वो है यहाँ पे मैन और वुमेन
साथ में प्रे नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए अलग से हॉल्स बने हुए हैं वो प्रे करने के लिए। ये जो मॉन्यूमेंट है, ये शानदार जो मॉन्यूमेंट है वो बनवाया गया है एक मुगल एम्परर जो है, जिनका नाम है शाहजहां, बिटवीन द पीरियड ऑफ 1648 टू 1654। एक सबसे खास बात जो इस मॉस्क्यू की वो है, ये मॉस्क्यू रात में चमकता है, जैसे मोतियों की तरह चमकता है। इसी वजह से इसको यूनेस्को साइट में इंक्लूड करा गया है 2008 में। Our next question is, name the heritage site consists of finest masterpiece of 31 rock cut Buddhist cave monuments, paintings and sculptures. Our options are option A Hampi, option B Khajuraho Temple, option C Ajanta Caves, option D is Ellora Caves. And the correct option is option C, that is Ajanta Caves. लेट्स हैव अ लुक अबाउट द अजंता केव्स। अजंता एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, अजंता केव्स को बुद्धिस्ट का मास्टरपीस कहा जाता है, बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट्स का मास्टरपीस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अजंता केव्स में जो बहुत भिक्षु थे वो रहा करते थे, और जो गुफा है अजंता की गुफाएं है वो बहुत ज्यादा प्रेरित है बुद्धिस्ट से, तो वहाँ पे जो नक्काशियाँ है वो ज्यादातर बुद्धिस्ट की देखने को मिलेगी। एंड जो अजंता है, अजंता केव है, वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है इलोरा केव से। अगर कंपैरिजन करा जाए इलोरा केव से, तो अजंता केव से थोड़ा साइज में छोटी है और 30 के अप्रोक्स नंबर में है। एंड ये यूनेस्को साइट में इंक्लूड हुई है इन द पीरियड ऑफ 1983।